नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। इस वक्त हम लोग अयोध्या विधानसभा में हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात की जाए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की जो तैयारी है अभी से ही तेज हो गई है। अखिलेश यादव और बीजेपी दोनों पार्टियों की अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ने अभी से ही कमर कस ली है। ऐसे में हम देख रहे हैं पेड़ के नीचे यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों से हम राय लेंगे। दोस्तों, इस वक्त हम लोग अयोध्या विधानसभा में मौजूद है और अयोध्या विधानसभा में पवन पांडे के घर के ठीक सामने है। आप ये देख रहे हैं पवन पांडे का ये घर दिखाई दे रहा है और हम चलेंगे गांव में। पवन पांडे के गांव के लोगों से हम बात करने वाले हैं। अयोध्या लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने समाजवादी पार्टी का जो झंडा है अयोध्या में गाड़ा, लेकिन विधानसभा में देखना यह होगा क्या। पिछले जो दो चुनाव है देखा जाए तो पवन पांडे लगातार जो है इस चुनाव को हारे हैं। चर्चा ये भी चली है कि बीजेपी से वेद प्रकाश गुप्ता का यहाँ पर टिकट कट सकता है। इस बार कोई नया प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से आ सकता है। चलिए यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं और पवन पांडे के घर से थोड़ी ही दूर पे है, उनके गांव में हम लोग मौजूद हैं। उनके गांव के आसपास के जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। पवन पांडे के बारे में बता देंगे आपको कि समाजवादी पार्टी से यहाँ पूर्व विधायक और मंत्री भी रहे हैं और इस बार जो चर्चा चल रही है बीजेपी से यहाँ पर वेद प्रकाश गुप्ता जो 2 बार से विधायक है उनका टिकट कट सकता है और किसी नए प्रत्याशी को यहाँ से मौका मिल सकता है। ये चर्चा लगातार चल रही है। ऐसे में हम जनता से बात करेंगे और समझेंगे अयोध्या में पवन पांडे के गांव के लोग क्या बोल रहे हैं। क्या नाम है चाचा जी? राम भवन सिंह, राम भवन सिंह, ग्राम रफड़ा। अच्छा, क्या माहौल है यहाँ? माहौल यहाँ भाजपा का है, हाँ। क्योंकि वो तेजनारायण पांडे यहाँ के क्षेत्रीय है ही है, लेकिन यहाँ का कोई कार्य बूथ नहीं किए हैं। वो अपने बूथ से नहीं जीते हैं, दूसरी जगह जीतने का कोई अधिकार नहीं है। अपने बूथ से ही नहीं जीते हैं? नहीं। अच्छा, लोग ये भी कह रहे थे गांव के हैं लेकिन ठीक ठाक है माहौल इनका गांव में, और आप कह रहे हैं बूथे नहीं जीते हैं। हमारी देखत में नहीं जीते हैं तो हम क्या बता दें। हाँ। और हम ये कह रहे हैं कि जैसे कि वेद प्रकाश गुप्ता की भी चर्चा ये चल रही है कि आप बीजेपी बता रहे हैं, लेकिन चर्चा है कि वेद प्रकाश की जगह पे किसी और नए को भी मौका दिया जा सकता है। अगर नया आएगा तो जीतेगा, लेकिन वेद प्रकार रहेगा तो जीतना मुश्किल भी है। यहाँ पर भी वेद प्रकाश को अगर टिकट मिलता है तो चुनाव हार सकती है बीजेपी। हाँ। और ऐसे में तेज नारायण पांडे मजबूत हो जाएंगे फिर। हाँ, तब मजबूत हो जाएंगे। अगर ऐसा रहेगा तो जीत सकते हैं। हाँ, नहीं तो अगर कोई बदलेगा नहीं तो भाजपा नहीं जीतेगी यहाँ से। चलिए अभी दोबारा आपसे हम बात करेंगे, एक बार सबसे बात कर लेते हैं। पहले क्या नाम है भैया अपना? त्रिभुवन वर्मा। वर्मा जी, क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ का माहौल ठीक है, पहले भी बीजेपी थी, आज भी होने की उम्मीद थी, लेकिन वही है जो चाचा बता रहे हैं कि अगर दूसरा चेहरा आएगा तभी जीत पाएंगे। वेद प्रकाश की जगह अगर कोई दूसरा चेहरा आएगा तभी जीत पाएंगे। तभी जीत पाएंगे जी। ऐसे में 2027 में अगर बात की जाए सरकार किसकी बनती दिख रही है? भाजपा की सरकार तो बनेगी ही, लेकिन यहाँ का गड़बड़ हो सकता है। कुर्मी वोट बैंक की अगर बात की जाए तो किस तरफ जा रहा है? कुर्मी तो बीजेपी की तरफ रहते हैं। बीजेपी की तरफ जा रहा है। अच्छा, तेज नारायण पांडे यानी कि पवन पांडे का एक गांव है और लोग कह रहे हैं कि इसे यहाँ से मजबूत रहते हैं, लेकिन अभी चाचा से हमारी बात हो रही, कह रहे बूथ भी हार गए थे। नहीं, कभी कभी हार गए थे, कभी हारे हुए थे, बार बार नहीं हार रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, चर्चा ये भी चल रही है बगल की जो सीट है गोसाईगंज विधानसभा, वहां से बीजेपी से दावेदारी अभय सिंह और खब्बू तिवारी दोनों कर रहे हैं, दोनों कद्दावर नेता कर रहे हैं। ऐसे में मान लीजिए कि वहां से गोसाईगंज से किसी को मौका मिलता है, मान लीजिए अभय सिंह को मिलता है और खब्बू तिवारी अयोध्या से आ जाते हैं, तो अयोध्या में खब्बू तिवारी और पवन पांडे कौन रहेगा भारी? पवन पांडे नहीं, ऐसा बात नहीं है, तब यही रहेंगे तेज नारायण पांडे। तेज नारायण पांडे निकलेंगे, खब्बू तिवारी फेल हो जाएंगे अयोध्या। फेल हो जाएंगे। हाँ, फेल हो जाएंगे। खब्बू तिवारी यहाँ पर फेल हो सकते हैं जी। हाँ। चाचा जी, क्या नाम है आपका? अरे मुन्ना सिंह। क्या माहौल है? माहौल तो ठीक है बस। कौन पार्टी जीतेगी अयोध्या से? माहौल बताइए, समय बताइए। टिकट बदल दे हैं तो जीत जाइए है ना। टिकट लोकसभा की तरह विधानसभा में तो नहीं हारेंगे? पक्का हार सकते हैं। टिकट नहीं बदले तो हार सकते हैं। टिकट कट रहा है इसका मतलब? जनता के हिसाब से बात किया जाए तो टिकट कटना चाहिए कि नहीं कटना? कटना चाहिए। टिकट कटना चाहिए भाई। वेद प्रकाश के अलावा बहुत सारे दावेदार दिख रहे हैं। रोहित सिंह का भी नाम आ रहा है सामने और तमाम और लल्लू सिंह के लड़के का भी नाम आ रहा है। खब्बू तिवारी की भी चर्चा है कि अगर अयोध्या गोसाईगंज की जगह अयोध्या से भी लड़ सकते हैं। टिकट चेंज कर देंगे तो माहौल बन जाएगा भाजपा का। अच्छा है कोई भी चाहे खब्बू तिवारी भी, कोई भी नहीं। खब्बू तो नहीं भाई। हाँ, अरे तो गुंडा है। गुंडे हैं? क्या कह रहे हैं आप भाई? और क्या, ऐसे विधायक बना जाए जिसे बराबर मिल लिया जाए। अच्छा, सीधा साधा विधायक चाहिए? सीधा साधा चाहिए।
अच्छा, गोसाईगंज वाले विधायक नहीं चाहिए, अभय सिंह भी नहीं चाहिए। हमारे तेज नारायण बढ़िया है, लेकिन पार्टी अच्छा ये बताइए, नहीं है। अभय सिंह चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे अभय सिंह तो सुधर गए थोड़ा बहुत। अच्छा, ठाकुर है तो सुधर गए वो, और तिवारी है तो वो नहीं सुधरे हैं। नहीं वो तो नहीं सुधरे हैं, हाँ, ये तो सुधर गए थोड़ा अच्छा बहुत। बिरादरी के हैं इसलिए ठीक है वो। थोड़ा बहुत सुधर गए। हाँ, थोड़ा बहुत सुधर गए हैं। चलिए अभी दोबारा आपसे हम बात करेंगे। चाचा जी क्या नाम है? फतेह बहादुर सिंह। फतेह बहादुर सिंह जी। क्या माहौल है? पवन पांडे का गाँव है ये। पवन पांडे का गांव है, हाँ। लेकिन भाजपा यहाँ ज्यादा है। सब अच्छा, भारतीय भाजपा ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ज्यादा है। हाँ। गांव है पवन पांडे का, लेकिन समर्थन जो है वो बीजेपी का यहाँ जाता है। हाँ। अच्छा, ये लोग ये भी कह रहे हैं कि पवन पांडे बीजेपी में आ जाए तो ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक रहेगा, तब तो माहौल ही बदल जाएगा। हाँ। तब गांव उनके साथ में है। बिल्कुल है। अच्छा, कितने वोट से मान के चले फिर जीतेंगे? फिर तो जीते बम्पर। हाँ। हम्म। भैया कह रहे हैं लाखों वोट से जीते। हाँ हाँ। ऐसे में लोगों की चर्चा ये भी है कि कह रहे हैं कि पवन पांडे अगर बीजेपी में आ जाते हैं तो लाखों वोट से जीतेंगे और गांव के लोग भी उनके साथ में रहेंगे। चाचा जी आपका नाम जान लेते हैं? मेरा नाम है प्रदीप सिंह फौजी। प्रदीप सिंह फौजी जी। जी। आप फौजी भी हैं? हाँ, रिटायर्ड हूँ। और यदि पवन पांडे जी भाजपा में आ जाते हैं हाँ। तो 1000-2000 नहीं, लाखों वोट से जीतेंगे। लाखों वोट से जीतेंगे। लाखों वोट से जीतेंगे। समाजवादी में क्यों नहीं जीतेंगे? समाज, क्योंकि पार्टी की नीति गलत है। जो पार्टी की नीति है समाजवादी की, वो गलत है। वो जाति विशेष पर चलती है। 2 जात को पकड़ लिया है, बाकी जाओ भाड़ में, है ना। यादव जी लठ निकाल लेंगे तेल लगा के, और जो है उधर मुस्लिम जो है अपना अलग कस लेंगे। तो जाति विशेष से पार्टी नहीं बढ़ती है, पार्टी बढ़ेगी समाज से। अच्छा, एक चर्चा ये भी है कि वेद प्रकाश का टिकट भी इस बार कट सकता है। नहीं, वो तो वो पार्टी का बात है, वो हमसे नहीं मतलब है ना। लेकिन भाजपा में बदलाव होना चाहिए। 2 बार के विधायक रह चुके हैं, इस बार बदलाव होगा। और होगा तो यदि पांडे जी आ जाते हैं तो क्या पूछना है, फिर तो बल्ले बल्ले है। अब पांडे जी नहीं आते हैं तो तब भी बल्ले बल्ले है। हाँ। जीतना भाजपा को ही है। सरकार पांडे नहीं, भाजपा की पांडे जी बनेगी। नहीं जीतेंगे, बगल के आपके घर के भाजपा ही जीतेगी, सरकार भाजपा की ही बनेगी, ये कन्फर्म है। अच्छा, ये भी चर्चा चल लड़ाई रही है। है, लड़ाई हो सकती है, लड़ाई हो सकती है। लड़ाई हो सकती है। हाँ, लड़ाई हो सकती है। 2027 में सरकार भाजपा की, सरकार भाजपा की भाजपा बनेगी। की। हाँ। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि 2027 में जो है सरकार किसकी बनती हुई दिखाई दे रही है। सरकार भाजपा की अच्छा, बनेगी। चर्चा ये चल रही है जैसे बगल की गोसाईगंज विधानसभा से 2 में से एक प्रत्याशी यहाँ से लड़ सकता है। देखिए, वो खब्बू तिवारी भी आ वो सकता कोई भी लड़े, उससे नहीं मतलब है। वोट हमें भाजपा को देना है। है। अच्छा, कोई भी आ जाए। हाँ, आए कोई भी, वोट भाजपा को। अच्छा, तिवारी जी को मौका मिलता है तो तिवारी जी को देंगे। तिवारी जी को ही देंगे। हाँ, तिवारी जी को ये तो कहते तिवारी जी को नहीं दिया जाएगा। नहीं, भाजपा में आएंगे तो तिवारी जी को देंगे। तिवारी जी को भाजपा हाँ। तो नहीं है वो। अगर यहाँ से मिल जाए मौका तो ये बात होती है। देखिए, ऐसा नहीं है, चाहे कैसे भी कोई आए, वोट भाजपा को ही पड़ेगा। कब्बू तिवारी भी यहाँ आते हैं तो यहाँ पर मौका उनको दिया जाएगा। भैया से जान लेते हैं, अभी दोबारा फिर हम आप लोगों से बात करेंगे। क्या माहौल है अयोध्या का 2027 को लेकर? माहौल बीजेपी का, फुल बीजेपी का। गांव पवन पांडे समाजवादी पार्टी के नेता है। नेता बहुत बढ़िया है, काम भी अच्छा किए हैं, लेकिन हम लोग बीजेपी को वोट देते हैं। अगर वो बीजेपी में आते हैं तो हम उनको वोट देंगे। अच्छा, बीजेपी में रहेंगे तो वोट दिया जाएगा उनको कंफर्म। कितने वोट से हार जीत होगी फिर? लाखों, 1.5 लाख, 2 लाख भी हो सकता है। काफी ज्यादा अंतर से जीतेंगे। अच्छा, समाजवादी से रहेंगे तो? समाजवादी से वोट नहीं देंगे, तो वोट नहीं मिलेगा? कभी नहीं दिया। अरे आप गांव के लोग हैं, इनके गांव के बगल के हैं, फिर भी हैं, लेकिन वोट नहीं देंगे। ठीक है, उनके घर के सामने हम लोग खड़े हैं, बगल में ये दुकान है। क्या नाम है भैया जी? गब्बर। क्या माहौल है? सब बढ़िया है। हाँ। अयोध्या किसके साथ रहेगी इस बार? भाजपा के साथ। हाँ। लोकसभा में तो जो लोकसभा सीट थी वो तो बीजेपी यहाँ से हार गई थी, समाजवादी जीती थी। अरे समय है, सब समय परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको हम बता देना चाहेंगे, तमाम लोगों से जब हमारी बात होती है यहाँ पर यही चर्चा है। उनके गांव में, पवन पांडे के गांव में हम लोग मौजूद हैं। उनके गांव के लोगों का ये कहना है कि यहाँ से जो है बीजेपी जीतेगी, यानी कि पवन पांडे के गांव में जो चर्चा है वो बीजेपी की है।